लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे भारत में। अबे साले, ये तो बेकार का एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरीके से ध्यान भटकाया जाए महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से। आप जैसे वहाँ पर जाकर चोरी कर रहे हैं। ये हर चीज में लव जिहाद ढूंढते फिरते हैं, तो प्यार करने वालों को लव जिहाद कह देते हैं। हाँ, तो आप इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, आप मीडिया पर सवाल नहीं उठाएंगे, आप एंकर पर सवाल नहीं उठाएंगे। आप पागल खाने में भेजना चाहिए, इनको पागल खाने में भेजना चाहिए, इनकी मानसिकता है ही नहीं। कौन जवाब देंगे? आप मुसलमान बेटियों को उनकी मर्जी से शादी करने की हक देते हो? यहीं पे मुंह लाल कर दूंगी मैं। तमीज से बात कर, गुंडे, मवाली नफरत, तमीज से बात कीजिए। आप जाइए यहाँ से, खाने का पैसा जाइए यहाँ से। आप जैसे लोगों को नहीं बुलाएंगे, जाइए यहाँ से। आजा इधर, आजा आजा आजा। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है अंबर जैदी और मौलाना हाजी रंगरेज के बीच में। दोस्तों डिबेट में हाजी रंगरेज की जिस तरह से लड़कियों ने सुताई की है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लव जिहाद का मामला कोई बनाया हुआ नहीं है। कोर्ट में जब ये केरला में हाई कोर्ट में ये फैसला पूरा मामला चल रहा था, वहां से ये टर्म निकली थी और एनआईए की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी और वहीं से ये टर्म निकली थी। तो ये बनाया हुआ किसी का नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जानते हैं, तो लव जिहाद का केस कैसे हो सकता है? नाम छुपाकर भी करते हैं और नाम बताकर भी करते हैं। जहां पर शर्त ये हो कि आपको शादी करने के लिए जबरन धन परिवर्तन ही करना है, अगर नहीं किया तो आपकी शादी जायज नहीं, आपका निकाह पढ़ाया नहीं जाएगा और आपके बच्चे होंगे तो वो नाजायज है। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप ये बता दीजिए। जबकि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है। आप लोग संविधान के प्रावधानों की बात करते हैं, तो फिर आप उस प्रावधान को फॉलो क्यों नहीं करते? जब करना ही है धर्म परिवर्तन शादी करने के लिए, तो फिर क्या होता है ये आप बता दीजिए। आप बताइए ना क्या होता है। आप बहुत प्रावधानों की बात करते हैं और जब आप बात करें, बताइए आप क्या होता है? बताइए लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे भारत में। अबे साले, ये तो बेकार का एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरीके से ध्यान भटकाया जाए महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से। एक बच्ची की जान चली गई, वो मुद्दा नहीं है आपके लिए। इस्तीफा मांगिए, आप वहाँ के शासन प्रशासन अच्छा, आफ्ताब कत्ल कर दे श्रद्धा का, आफ्ताब कत्ल कर दे श्रद्धा का और प्रशासन उस पर जवाब दे। आप ये चाहते हैं? देखिए आफ्ताब ने किया, उसका समर्थन किसी मुसलमान ने किया नहीं किया? डिफेंड तो किसी से विरोध में तो नहीं किया। आज भी डिफेंड नहीं कर रहे। किसी ने विरोध भी तो नहीं किया। सजा मिलनी चाहिए। किसी ने विरोध भी तो नहीं किया। किसी भी तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम तो बाकायदा मांग कर रहे हैं, सब चैनलों पे मांग कर रहे हैं। आपको बता के दिखा के थोड़ी करेंगे हम। अच्छा, लव जिहाद भी कुछ नहीं है। जो पुलिस की थोड़ी है, पुलिस की जो चार्जशीट है थोड़ी है, उसमें लव जिहाद का नाम नहीं है। लव जिहाद तो आपके पास आ जाता है। आप जवाब देना चाह रहे अरे हैं? कितनी हमारी मुसलमान बहनों ने शादियां की है हिंदू भाइयों से, तो वो कौन सा जिहाद है वो बताइए। किसी भी तरह का उसका परिवर्तन किया जाए, खेला जाए। लव जिहाद का चोर तुम चंदा खा गए राम के नाम पे। अरे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आप चंदा चोरी कौन कर रहे थे? आज देखो क्या उत्तर प्रदेश में 12,000 मदरसे चोरी करते हैं, 12,000 मदरसे चोरी करते पकड़े गए। 12,000 मदरसे, उसका जवाब दे दो। 12,000 मदरसे चोरी करते पकड़े गए, कितने अवैध हैं? उसमें से आप जैसे कटपुतले वहां पर जाकर चोरी कर रहे हैं। आपके मौलवी क्या कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के पास? अरे हम तो देश में से, हमने तो देश में निकले हैं 7,500-8 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। अरे किस बात का चंदा चोर कर रहे हैं? आप बच्चों के साथ में उनका देह शोषण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप देह शोषण कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो यही कहा जाता है, सिरे से इनकार किया जाता है, तो ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और केसेस सामने आते हैं तो कहते हैं कि मीडिया का प्रोपेगेंडा है या राजनीतिकरण किया जा रहा है। आखिर हल कैसे निकलेगा? 11 से ज़्यादा राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बन चुके हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं नजर आ रहे हैं। जब तक समाज में जो इस तरह की मानसिकता को शेप अप करने के कारक होते हैं उनके ऊपर बात नहीं होगी, उनको रोका नहीं जाएगा, तो इस तरह की समस्या का हल नहीं निकल सकता। आपने कहा
कि जब तक आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तब तक उसका निवारण कैसे करेंगे। हाजी जी के पास मैं फिर से लौटा जाऊंगी। हाजी साहब, जब तक आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तो इलाज कैसा होगा, कैसे होगा? सवाल यही है। लव जिहाद का इलाज तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, मगर एक बात ये जो हमारी अंबर बहन बता रही थी अभी कि जो बालिग बच्चा होता है उसको अपना अधिकार है और ये हमारा संविधान देता है कि वो किसके साथ पसंद करे, किससे शादी करे। ये हर चीज में लव जिहाद ढूंढते फिरते हैं। दो प्यार करने वालों को लव जिहाद कह देते हैं। अब तो सच बोल दे। अरे आदमी प्यार कर रहा है और शादी कर रहा है। कितनी मुसलमान बहनों ने हमारी हिंदू भाइयों से शादी कर ली, तो हम क्या उसे भी लव जिहाद कहेंगे? मगर हम नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से चुना उन्हें। तो ऐसे ही हिंदू बहनें अगर कोई मुसलमान भाई को चुन रही है तो उसमें आपको लव जिहाद जैसा एंगल कहाँ नजर आ जाता है? देखिए अंबर जी, आपको समझना पड़ेगा, आपकी एक साथी निगत अब्बास है जिन्होंने, और सुबई खान है जिन्होंने बाकायदा हिंदू से शादी की। हमने तो कभी लव जिहाद नहीं कहा। अरे भाई, प्यार है, कोई किसी से प्यार कर सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार है, और बालिग बच्चा अपनी शादी कर सकता है, कानून की बात है। शादी की है उन्होंने, शादी की भी। पहले बात तो आप किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। संविधान की हमारी किताब में, कानून की किताब में धारा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बार बार मांग कर रहे, अगर कोई झूठ बोलता है, फरेब करता है, अगर करता है कोई, मगर आप दो लोगों को नहीं रोक सकते प्यार करने से, जिसको तुम बात कर लव जिहाद का नहीं हो रही है। आफ्ताब श्रद्धा को प्यार करता था क्या? अरे प्यार करते थे, अभी तो 4 साल से उसके साथ थी। प्यार करता था तभी 35 टुकड़े कर दिए। अरे वो क्या वजह रही होगी, ये तो पुलिस की थ्योरी में सामने आएगी। अच्छा, उसने खुद कहा लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। लव जिहाद जैसी बात कोई नहीं है। वजह रही हो। हाजी साहब, आफ्ताब ने खुद स्वीकारा है, खुद स्वीकारा उसने 35 टुकड़े किए हैं। फिर वो टुकड़ों को जिसने 36 की बात की थी वो देखिए मुसलमान था, जब उसकी छानबीन की गई तो निकला हिंदू, जो कह रहे थे 36 टुकड़े होने चाहिए। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है। काम कर रही है ना, फिर मैं आपको सुनाऊं कि पीड़िता की मां ने क्या कहा बता, कुछ पूछिए। बेटी के साथ लव जिहाद हुआ। आप बता रही हैं लव जिहाद जैसी बात, उसकी मां ने तो कहा खराब हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। उन्होंने कहा अपहरण हुआ है, आप लव जिहाद बता रही हैं। लव जिहाद कैसे हो गया? एक आदमी है जिसको दो प्यार करने वाले कह रहे हैं कि आप हम लव जिहाद बता देते हैं। बिल्कुल, तुम तो बताते हो, आपको एक एजेंडे के तहत आप काम कर रही हैं। करता है, फालतू की बातें मत करिए, इस तरह की बातें मत करिए, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। ये आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपने जो किया उसको ढकने के लिए आपका न्यूट्रल काम है, आप देश के चौथा स्तंभ है, आपका काम न्यूट्रल है। तो आप भी इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, आप मीडिया पर सवाल नहीं उठाएंगे, आप एंकर पर सवाल नहीं उठाएंगे। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मत कीजिए। सरकार ने क्या फैसला लिया? मानसिक रूप से बीमार है, ये बीमार है, इनको पागल खाने में भेजना चाहिए, इनको पागल खाने में भेजना चाहिए, इनकी मानसिकता है ही नहीं। शाबाश बेटा। हाजी अंग्रेज सुनिए मेरी बात, हाजी अंग्रेज सुनिए मेरी बात। एजेंडा आप चला रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लड़की के हक की बात हो रही है, बच्ची गायब है, एक ट्यूशन वाला लेकर गायब हो गया है, और आप कह रहे हैं एजेंडा चल रहा है। नहीं आप ना 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 ना, मुद्दे से मत भटकाइए, 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 तभी इससे बात कीजिए, मुद्दे से मत भटकाइए। कौन चला रहा है? बेटी गायब नहीं हुई, 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 बेटी गायब नहीं हुआ, बेटी गायब नहीं हुई, बेटी गायब नहीं हुई, बेटी गायब नहीं हुई। आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। क्या हाजी अंग्रेज जैसे लोगों की वजह से ही इस तरह का माहौल खड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है। दबाव में नहीं लेंगे, हाजी अंग्रेज की आवाज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो फिजूल में किसी और को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई और गेस्ट बोल ही नहीं पा रहा है। अंबर, मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए कि हाजी अंग्रेज जैसे लोगों की वजह से ही आज लव जिहाद के जो मामले हैं, क्या नहीं लग रहा कि बढ़ते जा रहे हैं? इन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। डिफेंड करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने ये पहले भी यही बात कही कि जब तक हम समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात, श्रद्धा के तो पिता ने कहा कि लव जिहाद का केस है, उसकी बात तो आप नहीं मान रहे। यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि इसकी, अरे भाई पुलिस, आप जब आप करो ना देते हैं, आप लव जिहाद की जगह आप मुसलमान बेटियों को उनकी मर्जी से शादी करने की हक देते हो। आप मोहब्बत की बातें कर रहे हो ना यहाँ पे बैठकर, तो ये झूठी बातें ना कहीं
अरे वहां आप जाके कर लीजिए कीजिएगा। मोहब्बत, आप और आप बकवास शादी भी मुझसे कर मत लीजिए। कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तमीज से बात करो, वरना मुंह पे थप्पड़ इतने मारूंगी ना। ये भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप यहाँ बैठ मार के ना यहीं पे मुंह लाल कर दूंगी मैं तेरा। साले का खोपड़ी तोड़। बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी कहीं का। तमीज से बात करना, आ रहा है समझ में? उंगली उठा रही हो तुम यहाँ बैठ के एजेंडे के तहत हैं? तमीज से बात कर, गुंडे, मवाली। हाजी नफरीस तमीज से बात कीजिए। आप जाइए यहाँ से। हाजी नफरीस आप जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। आप जाइए। हाजी नफरीस आप जाइए। आप जाइए यहाँ से। आप जैसे लोगों को हम नहीं बुलाएंगे। जाइए यहाँ से। जाइए यहाँ से। तमीज से किए लड़कियों से बात करने की। इज्जत करिए महिलाओं की। जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। आप जाइए। आप तमीज जाइए। आदमी हम आप जैसे लोगों को नहीं आपके बुलाते। तूप पे आ रहा है। तमीज से ये बात करने की। माँ बाप ने इनको तमीज से बात करिए। इसके माँ बाप ने यही सिखाया इसको। पीटो छाती, छाती पीटो पीट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।